हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और हम इस चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब 2-3 क्वेश्चन ही बाकी है। तो अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करना होता है क्वेश्चंस में, वो आप मेरे हिसाब से सीख चुके हैं। और अगर नहीं सीखे हैं तो अभी भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, तो जल्द से जल्द इसको आप सीख लीजिए, क्योंकि ऐसे मेथड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को पहले इसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं कि क्या पूछा गया है हमसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, बहुत अच्छी बात है। उसने 7 बैट और 6 बॉल को परचेज किया और इन टोटल की कीमत आई 3800 रुपीज, 3800 रुपीज। उसके बाद फिर से उसने क्या किया, 3 बैट और 5 बॉल को खरीदा और उसकी कीमत थी 1750 रुपीज। तो हमसे पूछा गया कि बताइए एक बैट की कीमत कितनी होगी और एक बॉल की कीमत कितनी की, वो बताइए। मतलब इतना सारा जो ग्रुप में दिया गया है, लास्ट में हमें सिंगल बैट सिंगल बॉल की कॉस्ट बतानी है। कॉस्ट बताएंगे कैसे बच्चों, देखिए। तो इसको करने का सबसे बेहद और आसान तरीका यह है कि जो चीज आपको लाइन लास्ट में लिखी होती है उसी को आप लेट कर लीजिए। लिख देते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना ले लेंगे बच्चों, रुपीज एक्स ले लीजिए। कॉस्ट लिख रहे हैं इसलिए रुपीज का साइन बनाइए। एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल, उसको ले लीजिए रुपीज वाई ले लीजिए। नॉर्मली इसके आंसर जब हम कंपेयर अभी फिलहाल करते हैं तो हमें पता है कि बैट की जो कॉस्ट होती है वो बॉल से ज्यादा होती है। तो आप इसको भी थोड़ा दिमाग में लेके चलिएगा कि जो बैट की प्राइस हम निकालेंगे, एक्स की जो वैल्यू निकलेगी, वो कहीं ना कहीं वाई से ज्यादा होगी। तो हम समझ जाएंगे कि हमने जो किया है करेक्ट ही है। वेरीफाई भी कर देते हैं, अभी हम लोग उसकी कीमत निकाल ही रहे हैं बैट और बॉल की। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमें दी है 7 बैट और 6 बॉल। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, बच्चों फर्स्ट कंडीशन क्या है, 7 बैट और 6 बॉल। तो अगर 7 बैट की कीमत निकालनी है तो हमें एक बैट की कीमत कितनी दी है, एक्स। तो 2 बैट की कीमत कितनी होगी, 2x। 5 की कितनी होगी, 5x। 7 की कीमत कितनी होगी, 7x। ये लीजिए। प्लस क्यों करना है, क्योंकि दोनों को मिला के उसने कितना दिया, 3800। हम आते हैं तो हमें एक बॉल की कॉस्ट कितनी दी है, रुपीज वाई। तो 6 बॉल की कितनी हो जाएगी बच्चों, 6y। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो बच्चों हमें कितना मिलेगा, 3800। यहां तक तो ओके है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार सॉल्व करके y की फॉर्म या x की फॉर्म में ले आते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस का 6y और x इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं अपन। अब आते हैं फ्रॉम अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों, देखिए कि इस बार उसने परचेस किए हैं 3 बैट और 5 बॉल। तो 3 बैट है मतलब 3x, प्लस करेंगे 5 बॉल है मतलब 5y, किसके इक्वल आएंगे बच्चों, 750। यहां तक तो ठीक है। अब x की वैल्यू हम ऑलरेडी यहां पर निकाल चुके हैं, तो x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट कर देते हैं। लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ x, इसको नंबर 2 देते हैं, वैल्यू ऑफ x इन 2। चलिए अब क्या होगा बच्चों, हम पुट कर रहे हैं तो यहां लिखते हैं 3x की वैल्यू आ गई है 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 3 8 जा 24, 9 और 2 11, 00 माइनस 3 6 जा 18y डिवाइड में बच्चों चल रहा है 7 प्लस का है 5y इज इक्वल टू 1750। अब बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास है 11400, 7 और 1 का बच्चों एलसीएम कितना होता है, 7। तो 18y सॉरी प्लस 35y। 1 और 7 का एलसीएम बच्चों कितना होता है, मैं 7 लिख देता हूँ। 1 और 7 का एलसीएम 7 होता है, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो ऊपर वाले नंबरों में इसके तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा।
पर 7 को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों कितना आएगा 7 5 जा 35 किसके बराबर है बच्चों को 1750 के। अब क्या करना है बच्चों इसके आगे हम क्या करेंगे, इस 7 को हम ट्रांसफर करते हैं दूसरी साइड तो क्या हो जाएगा डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, तो हमें मिलेगा 11,400। इनको हम सॉल्व कर देते हैं, आएगा प्लस का 17y इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 17y इज इक्वल टू, अब 11,400 को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे साइड, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आएगा 0, 7 5 जा 35, 3 49 और 3 52, 5 1 और 5 12 माइनस 11,400, तो y कितना मिलेगा बच्चों हमें, इसको माइनस कर देते हैं 12250, साथ में आएगा 11,400 तो हमें मिलेगा 0 5 12 माइनस 4 होता है 8, यहाँ पर कैंसिल मिल गया बच्चों 850। यहाँ पर मैं 17y एक बार लिख देता हूँ, थोड़ा सही लिख देता हूँ इसको, ये चलिए तो हम लिखते हैं यहाँ पर बच्चों 17y किसके बराबर आ गया 850 के, तो y मिलेगा 850 डिवाइड बाय 17, तो y मिल गया 17 5 जा 85, तो मिल गया y 50। अब y की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 में, पुट इन 1, क्या मिलेगा बच्चों x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 साथ में 50 डिवाइड बाय 7, हमें मिलेगा 3800 माइनस ये हो जाएगा 300 डिवाइड बाय कितना चल रहा है बच्चों 7, किसकी वैल्यू है ये x की। अब हम यहाँ पर कर देते हैं तो x की वैल्यू बच्चों हमें मिल जाएगी 3500, माइनस करने पर 3500 डिवाइड बाय बच्चों कितना आ गया 7, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 500। तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि बैट की कीमत जो है प्राइस ज़्यादा आएगी, बॉल की कम आएगी, वो हमें मिल गई। अब यहाँ पर फाइनली हम क्या लिख देंगे, सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू कितनी है बच्चों ₹500, और दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी आ जाएगी ₹50, और यही क्या है आपका आंसर है। वीडियो पूरा क्लियर है, एक बार लास्ट चेक कर लिया जाए, बिल्कुल क्लियर है। तो ये है आपका इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।